जब तेरे समझ में आ गई पीछा छुटवाना इस काल तय, सिर पर पाँव रखना बहुत तेज दौड़ना। यानी इस भक्ति मार्ग में दान धर्म भक्ति सिमरन अपना नित्य कर्म में इतनी स्पीड तो चल पड़ जैसे सिर पर पाँव धर के पता नहीं सांस का के बेरा कै दिन का है। नहीं भरोसा देही का ये बिन सजावे पल माही, श्वास उसास सुमन करो और यतन कछु नाही। तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाऊं, यदि तू समझ गया इस कहानी को तो स्पीड खींच दे भगवान की भक्ति की सिमरन की, भूल जा सारे संसार को और समर्पण कर भगवान को। देख फिर रंग कुछ ही दिनों में आपके घर में कितना सुख होता है, आपका मोक्ष होगा, परमात्मा प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कुल के मालिक कबीर देव कबीर परमात्मा कबीर साहब, ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे और 120 वर्ष तक मनुष्य जैसे कर्तव्य करते हुए, मनुष्य जैसे कर्म करते हुए एक साधारण मनुष्य की एक भूमिका की और स्वयं ही वो परमात्मा हैं, स्वयं ही वे तत्वदर्शी संत होते हैं, स्वयं ही वे सद्गुरु होते हैं और स्वयं ही वे एक सच्चे भक्त की भूमिका करते हैं, स्वयं ही वे सच्चे एक दास की भूमिका करते हैं, एक सच्चे गुरु भक्त की भूमिका करते हैं। वो परमात्मा हमें एक उदाहरण देकर जाते हैं, यदि आप जी ने भगवान पाना है, यदि आप जी ने मोक्ष करवाना है, तो जैसे परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए एक सिंपल मैन की तरह, एक बिल्कुल गरीब, एक निर्धन व्यक्ति की भूमिका की और उस भूमिका में उन्होंने ये सिद्ध करना चाहा कि कोई यूँ सोचे कि घना बड़ा सेठ हो, घना दान धर्म करता हो या कोई ऊंच जाति का हो ब्राह्मण, क्योंकि उस समय छुआछूत बहुत चरम सीमा पर थी और ब्राह्मण लोग केवल यही कहा करते थे कि भक्ति और सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है, ये श्रेष्ठ जाति है। परमात्मा ये कहा करते कि जाति श्रेष्ठ तो है ही है, जाति तो चारों श्रेष्ठ, वर्ण तो चारों ही श्रेष्ठ हैं। अब 4 वर्ण बनाए गए हैं मानव समाज के, एक ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। ये चारों ही श्रेष्ठ वर्ण हैं, लेकिन इनमें व्यक्ति निकम्मे हो जाए, वो ब्राह्मण भी निकम्मे हो सके और अक्षत्रिय भी निकम्मे हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं। यानी केवल वर्ण से ही ऊंच नीच और श्रेष्ठ उत्तम और अनुत्तम नहीं होते। परमात्मा पाने के लिए कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति है और वो पूर्ण संत की शरण में पहुंच जाता है, तो पूर्ण संत के पास वो फार्मूले होते हैं कि वो किसी भी वर्ण का व्यक्ति है और कैसे भी नेचर का व्यक्ति है उसको सीधा कर देते हैं, भक्त बना देते हैं। और परमात्मा पाने के लिए किसी जाति विशेष की आवश्यकता नहीं है, भक्ति विशेष की आवश्यकता है। भक्ति विशेष का तात्पर्य है कि शास्त्र अनुकूल साधना और परम संत जिसको नाम दान करने का अधिकार हो, उससे नाम प्राप्त हो, फिर आप गरीब भी पार हो सकते हैं और धनी भी पार हो सकते हैं, रंक भी पार हो सकता है, राजा भी पार हो सकता है, यदि वो मर्यादा में रहता हुआ भक्ति करता। तो परमेश्वर